नमस्ते बच्चों। आज की हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम अपने काव्यखंड की कविता कैमरे में बंद अपाहिज कवि रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित रचना का अध्ययन करेंगे। कवि रघुवीर सहाय जी का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में सन 1929 में हुआ। ये समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि है। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए भी किया वहां से। ये मुख्यतः पत्रकार रहे हैं। उन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इनका देहावसान सन 1990 में दिल्ली में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं देखी जाए, रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। उनकी कुछ आरंभिक कविताएं के जी द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था, वह हुई। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन है सीढ़ियों पर, धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। काव्यगत विशेषताएं रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा व्यक्त की है। ये साठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील व चेतना संपन्न रचनाकार। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में कविता लिखी। यानी ये भाषा सरल और विषय प्रधान रही है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर उन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया, हमें जागरूक करने का प्रयास किया। हत्या, लूटपाट, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रफ्ते नहीं रह जाते, वे आत्मान्वेषण के माध्यम बन जाते। इन्होंने कविता को एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया। यानी कहें कि सरल शब्दों में और दुख की परवाह न करते हुए कविता की अभिव्यक्ति दी। रघुवीर सहाय ने बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबनाओं और त्रासदी को देखा। उन्होंने छोटे की महत्ता को स्वीकारा और उन लोगों व उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया जिन्हें समाज में हाशिए पर रखा जाता है। जिन लोगों को परवाह समाज ने नहीं की, उनको इन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया और उनको सम्मान दिलाया। इन्होंने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। भाषा शैली रघुवीर सहाय ने अधिकतर बातचीत की शैली में लिखा। ये अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचते रहे हैं। भयांक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति भी इनकी कविता की अन्यतम विशेषता है। इन्होंने कविताओं में अत्यंत साधारण तथा अनायास से प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को व्यक्त किया है। साथ ही अपने काव्य में सीधी, सरल और सधी भाषा का प्रयोग किया। कविता जो हम पढ़ रहे हैं, कैमरे में बंद अपाहिज, इसका सारांश, इसका उद्देश्य। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौतियों को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूरसंचार माध्यम के चरित्र को भी रेखांकित किया है। इस प्रकार से मीडिया ने अपना व्यवसायीकरण कर दिया संवेदनशीलता के साथ। इसकी चर्चा इन्होंने यहाँ पर की है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है,
तो कारोबारी दबाव, व्यावसायिक दबाव, पैसा कमाने का जो दबाव है, उसके तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। स्टूडियो के अंदर क्या चलता है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। हम देखते हैं जो सर्कस का खेल होता है ना, कहीं ना कहीं वहां भी इस तरह की स्थिति हमें देखने को मिलती है कि लोगों की विकलांगता, अपाहिजता, बोनापन आदि को बेचा जाता है। भले वह व्यक्ति अपने इच्छा से यह काम करने के लिए तैयार ना हो, लेकिन उससे दबाव उस पर डाला जाता है और वह लोगों के मनोरंजन का साधन बन जाता है। इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मीडिया सशक्त माध्यम है तथा दूसरे को कमजोर मानते हैं। वे विकलांग से पूछते हैं कि क्या अपाहिज है, आप अपाहिज क्यों हैं, ऐसे प्रश्न उनके होते हैं। उससे आपको इससे क्या दुख होता है, ऊपर से वो दुख भी जल्दी बताइए क्योंकि समय नहीं, दुख बताना है उसकी भी लिए समय नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि हम अपने व्यवसायीकरण के चलते ही हम किसी के दुख को जानने की इच्छा रखते हैं। वास्तव में हमारी अंतरात्मा यह नहीं कह रही कि हम उसके दुख को जाने, लेकिन हमें कुछ कमाना है उसके दुख से, इसलिए हम उसके दुख को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मीडिया का असली चेहरा इसमें दिखाया गया। प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है, क्योंकि उसको अपना चैनल चलाना है। इतने प्रश्नों से विकलांग घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जाग सके। इसी से उसका उद्देश्य पूरा होगा। वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है। अब बताइए भला कि सामाजिक उद्देश्य कैसे हो सकता है? किसी की पीड़ा को उभारना, उसको कष्ट देना समाज का उद्देश्य कब से होने लगा? लेकिन क्योंकि व्यावसायिक दबाव है, इसको उन्होंने सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण रचना कहा। परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत है, वाक्य से उसके व्यापार की पोल खुल जाती है। कविता हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। आप सभी से निवेदन, एक बार वीडियो को पॉज कर कविता को जरूर पढ़ लें, क्योंकि यदि मैं केवल कविता पाठ करूंगा तो समय अधिक लगेगा। मैं कविता पाठ के साथ साथ उसका अर्थ भी समझा रहा हूं आपको, तो आप वीडियो पॉज करें और कविता पहले पढ़ लें। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है? तो आप क्यों अपाहिज है? यहाँ संचालन करता, जिसको हम एंकर कहते हैं, वो स्वयं कह रहा है कि हम दूरदर्शन पर बोले। और कैसे हैं हम लोग? समर्थ है, शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे। किसको लाने की बात हो रही? दुर्बल को। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज? उसके अपाहिज होने का कारण पूछें। एक बार विचार कीजिए कि कोई भी व्यक्ति यदि अपाहिज है, उसकी कोई शारीरिक चुनौतियां हैं, क्या उसके बारे में वो रोज सोचता है? नहीं, वो भूल गया। उसे वो दिन याद नहीं करने जो उसके लिए दर्द भरे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? संवेदनहीनता के माध्यम से उसकी संवेदना का मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप क्यों अपाहिज? कैसे बताएगा ये क्यों अपाहिज? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, भला
किसी को पूछने की बात तो नहीं है, लेकिन मीडिया के सामने है, लोगों के सामने है, कैमरा चल रहा है, प्रश्न तो ऐसे ही होंगे, तो दुख देता होगा, देता है ना। कैमरा दिखाओ से बड़ा, संचालक कैमरामैन से कहते हैं कि इसको फोकस किया जाए, बड़ा दिखाया। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, बताइए। दुख उसका अपाहिजपन से क्या दुख नहीं है? कई सारे दुख उसको झेलने पड़ते हैं। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाए, बताओ। बार बार किसी से उसके कष्ट के बारे में पूछे हैं तो बताएगा क्या? हाँ, यदि उसका मन करेगा कि अपना दुख किसी के साथ बांटना है, तब वो उस समय उस दिन उस वातावरण में बताता है। यह व्यावसायीकरण के दौर में उस कमरे में बुलाकर उससे पूछा जाएगा, नहीं बता पाएगा। आखिर क्यों बताए? एक उदाहरण बताता हूँ कि जब छोटे बच्चों से हम कई सारी उम्मीदें करते हैं, और विशेषकर ऐसे समय में जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है, तो अतिथि आए और हम बच्चों को बुलाकर कहेंगे बेटा इन्हें अल्फाबेट सुनाओ, इन्हें वर्णमाला सुनाओ, उसे आते होते हुए भी वो नहीं सुनाता है, तो माता पिता के क्या हाल होते हैं? झुंझला जाते हैं। इसे सब कुछ पता है पर फिर भी नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं, और वह दूसरों के सामने अपने आप को सामान्य महसूस नहीं करता है। यहाँ ऐसा ही हाल उस वाइज व्यक्ति का है कि वो कैमरे के सामने अपने आप को सामान्य महसूस नहीं करता है। उसे नहीं लगता कि उसको अपना दुख प्रकट करना चाहिए, तो नहीं बता पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? झुंझलाहट ही आई। इससे बच्चे झुंझला जाते, छोटे छोटे, मुझे नहीं बताना कहकर वो चले जाते हैं। लेकिन अपाहिज व्यक्ति है, बंद कमरे में है, कैमरे के सामने है, वो जा तो नहीं सकता, लेकिन बता भी नहीं पाता है। कैसा, यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। यहाँ कोष्ठक में दी गई पंक्तियां स्वागत कथन कहलाती है, और वह खुद संचालक ये कह रहा है कि हम बताएंगे इशारा करके कि इस तरह से दुख लगता है। सोचिए, बताइए, और नहीं बताता है। थोड़ी कोशिश करिए, पूरी प्रयास, संचालक, एंकर, ये कुछ बताए, और बताएगा तो हमारा जो लाइव हो रहा है वीडियो, जो हमारे चैनल पर दिखाई दे रहे हैं, लोग देखेंगे, दर्शक देखेंगे और जुड़ेंगे। अब वह उसे एक प्रकार से डराने की कोशिश करता है, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। आसपास थोड़ी आवाज आ रही होगी, रिपीट कर देता हूँ। थोड़ी कोशिश करिए या अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाना है। देखिए, जब हमारा स्वार्थ सामने होता है ना, तो हमारी संवेदनाएं शून्य हो जाती है, मर जाती है। परमार्थ
संवेदना के साथ चलता है और स्वार्थ संवेदना शून्यता। तो आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। तो प्रयास क्या है कि वो रोए, और जितना रोएगा लोग उतना देखेंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। अब यहाँ संचालक दर्शकों से कह रहा है कि आप भी इंतजार करते हैं उसके रो पड़ने का। करते हैं। दर्शकों से वह एक तरह से पूछते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे खुली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। यहाँ पर मिस प्रिंट है। खुली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बड़ी बड़ी दिखाई। रोएगा, आंखें लाल हो जाएगी, खुल जाएगी और उसकी तस्वीर दिखाई जाएगी। बहुत बड़ी तस्वीर। देखिए उसको किस तरह से उसकी मार्मिकता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास यहाँ संचालक और कैमरामैन के द्वारा किया जाएगा, यह वो बता रहे हैं। और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट भी। दुखी है, अपना दुख प्रकट करेगा, रोएगा, उसके होठों पर किस तरह से एक मुस्कुराहट होगी यह भी वो दिखाएंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। स्वागत कथन है। संचालक स्वयं अपने आप से बात कर रहा है, दर्शकों से बात कर रहा है, उस व्यक्ति से नहीं कर रहा है कि आप उसकी इस पीड़ा को, उसकी अपंगता की पीड़ा माने। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए। तो वो दर्शकों से कह रहा है एक थोड़ा सा धीरज रखिए, हम रुलाएंगे इसको, जरूर रुलाएंगे। देखिए रघुवीर सहाय जी ने कितनी बढ़िया संवेदना का चित्रण और एक तरफ से मीडिया की संवेदनशीलता की चर्चा की कि कोई भी व्यक्ति किस हद तक अपने व्यवसायिक हित को पूरा करने के लिए किसी का मजाक उड़ाना है, किस स्तर, मतलब निम्न स्तर पर चला जाता है। उसे रुलाने की कोई कोशिश में लगे। हमें दोनों को एक साथ रुलाने। दोनों को, एक व्यक्ति और व्यक्ति रोएगा तो हम दर्शकों भी उसकी संवेदना के साथ जुड़ेंगे और हमारे अंदर भी रोना आएगा। तो हम दोनों को रुलाना है। ये मीडिया का उद्देश्य। आप और वह दोनों। कौन दोनों? आप और वह दोनों जो विकलांग। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत। कोई व्यक्ति रोता नहीं, झंझलाहट से होती है उस व्यक्ति को, संचालक को, कि अब ये कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ उत्तर नहीं दे रहा है। तो कैमरामैन से कहता है कि बस करो, बंद करो उसको, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। वही उदाहरण हम ले बच्चे वाला। तो जब बच्चे को बार बार माता पिता कहते हैं बेटा बताओ, नंबर सुनाओ, उनको अल्फाबेट सुनाओ, अंकल को वर्णमाला सुनाओ, और बच्चा कुछ ना बोले, एक दो अक्षर बोल भी दे गलती से, ए बी आ, पेरेंट्स क्या कहते हैं, हाँ हाँ और सुनाओ और सुनाओ। तो कई देर तक न सुनाए, सीधे जवाब आता है चल जा खेल। यहाँ पर वही स्थिति बनी कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। जाओ कैमरा बंद कर दो। अब मुस्कुराएंगे हम। कैमरा बंद हो चुका है। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। दर्शकों को क्या कहा कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। पता नहीं इसमें क्या उद्देश्य था। सामाजिक उद्देश्य, एक ही उद्देश्य था, उनको अपना चैनल चलाना, कमाई करना है,
कहने को केवल सामाजिक उद्देश्य। समाज का कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि किसी ऐसे दुर्बल व्यक्ति की मजाक कैमरे के सामने बनाई। बस थोड़ी ही कसर रह गई, थोड़ी कसर, इस बात की कसर तो रो नहीं पाया। धन्यवाद। ये रघुवीर सहाय जी ने बड़े ही सरल शब्दों इस कविता के माध्यम मीडिया के उन बंद कमरों में चल रही वास्तविकता को उजागर करने की कोशिश की। व्यावसायीकरण के चलते लोग अपने जो नैतिक मूल्य हैं उनको भूल जाते हैं। इसकी काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर चर्चा करें तो यहाँ मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग किया गया है। काव्यांश में नाटकीयता है, इसकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल सहज है, मुक्त छंद की रचना है। कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया है। दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग्य है। काव्य रचना में नाटकीयता तथा व्यंग्य, सरल एवं भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। और जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, जैसे आपका अपाहिजपन, यहाँ अनुप्रास अलंकार, कोशिश करिए में अनुप्रास अलंकार, यह अवसर खो देंगे, यह प्रश्न अलंकार है। बड़ा बड़ा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पर्दे पर और बहुत बड़ी, इन दोनों में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। कहीं कहीं उर्दू शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ जो कोष्ठक दिए गए हैं वो स्वगत कथन कहलाते हैं। कई बार टीवी चैनलों पर या नाटक हम देखते हैं कि कलाकार स्वयं से बात करते हैं, तो स्वयं से बात करने वाली जो प्रक्रिया होती है वो स्वगत कथन कहलाता है। लेकिन वो स्वयं से बात तो करता है, लेकिन उसकी आवाज हमें सुनाई देती, दर्शकों को, उसके साथी कलाकारों के लिए वो मन की बात होती है। वो मन ही मन में बोलता है, लेकिन उसके मन में बोले जाने वाले विचार हमें जरूर सुनाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वह उसका मांग होती है, वो हम तक पहुंचने चाहिए संवाद, इसलिए उसको इस तरह से फिल्माया जाता है। तो यहाँ भी पुस्तक के शब्द स्वगत कथन थे, जिसमें संचालक ने स्वयं बातचीत की। धन्यवाद। यह कविता का भावार्थ, इसका काव्य सौंदर्य जरूर आपको समझ में आया होगा। आप अपनी कमेंट या टिप्पणियों के माध्यम से YouTube पर अपने प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।